गुड इवनिंग सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अपनी पिछली क्लास जो थी उसके अंदर अपन ने टोपोग्राफी रिवर की बात की थी, तो उसका थोड़ा सा पार्ट और फिर आज ओशन भी ले लेंगे अपन। तो आज रिवर का जो है वो अपन एंड कर देंगे, तो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको अपन आज फिनिश कर देते हैं। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसके बिना नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज टोपोग्राफी का अंदर अपना पहला है बर्ड फुट डेल्टा या पक्षीपाद डेल्टा। क्या चीज़ होती है, अब इसको ध्यान से देखना आप, ये होता क्या है। कोई भी नदी चलती है, उसके बाद में जब वो समुद्र में गिरती है तो वो ट्रिब्यूटरीज बनाती है, अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाती है, अलग अलग जगह फटके निकलती है इस तरीके से। और जब ट्रिब्यूटरीज निकलती है तो मैंने बताया था आपको इस तरीके से डेल्टा बनता है। इस तरीके से डेल्टा बन जाता है। अब ये वाला डेल्टा जो है इसको देखना, और दूसरा जो मैंने बताया था डेल्टा आपको, जो यूं ट्रिब्यूटरीज के साथ में ऐसे बनता है। ये दोनों अलग अलग तरह के डेल्टा हैं। अब ये जो डेल्टा है ये है अपना सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इस तरीके का है, पर ये इस टाइप के जो डेल्टाज होते हैं इनको हम कहते हैं बर्ड फुट डेल्टा। इनको हम बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। अब ये ऐसे लगते हैं, ये इस तरीके से लगते हैं कि जैसे कि कोई बतख का पैर होता है या मुर्गी का पैर होता है, उस तरीके से ये लगते हैं। अब इनका होता क्या है, इनका जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इनका एरिया इज वेरी बिग। एरिया बहुत बड़ा होता है, पर ये जो होता है इनकी लेंथ ये स्मॉल होती है। मतलब ये ऐसे में तो बहुत छोटे होते हैं, पर ये ऐसे के अंदर फैलाव बहुत होता है। पर ये सुंदरबन के होते हैं, ये लंबाई में भी ज़्यादा होते हैं, लेंथ के अंदर भी ज़्यादा होते हैं और विड्थ में भी ज़्यादा होते हैं। बोथ लेंथ एंड विड्थ वेरी मोर और हाई। इनकी जो लेंथ और विड्थ भी ज़्यादा होती है, इसकी लेंथ कम होती है पर विड्थ ज़्यादा होती है। अब ऐसी मुर्गी की अपन ने बात करी, तो मुर्गी से मुझे एक बात याद आई। एक जना मुर्गी वाले के यहाँ जाता है अंडे लेने के लिए, तो बोलता है अरे भैया अंडे कैसे दिए। तो वो बैठा बैठा उसको देखता है, बोले ये क्या हो रहा है, क्या पूछ रहा है, अरे भैया अंडे कैसे दिए। तो वो बोलता है अरे बुड़बक, भाव पूछ रहा है कि तरीका। उसको बोलता है भाव पूछ रहा है कि तरीका। तो बोलता है नहीं बाबूजी मैं तो भाव ही पूछ रहा हूँ। बोले मैं कल अंडा लेके गया था तो खराब निकले। बोले खराब निकले, बोले कब लेके गया था। तो बोले मैं सुबह 7 बजे लेके गया था। अरे बोले भैया सुबह तो मेरा बच्चा देता है, मैं तो शाम को देता हूँ।
क्या कैसे कैसे लोग होते हैं यार। खैर छोड़ो, अपन तो इसके ऊपर आओ वापस, कहाँ अपन आ गए बीच के अंदर। तो भैया बर्ड फूड के अंदर ये होता है कि ये लंबाई के अंदर होता है स्मॉल और चौड़ाई के अंदर होता है ज़्यादा। और सुंदरबन के अंदर जो अपना डेल्टा है वो है लंबाई में भी बहुत बड़ा है और चौड़ाई के अंदर भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा आप देखो सुंदरबन का डेल्टा है वो इंडिया में भी इंडिया के अंदर भी है और साथ के अंदर बांग्लादेश के अंदर भी है। इंडिया के अंदर भी है और बांग्लादेश के अंदर ही है। पर बर्ड फूड डेल्टा जो है, जो वर्ल्ड का बेस्ट बर्ड फूड डेल्टा है, वो इसको रिवर मिसिसिपी बनाती है, जो अमेरिका के अंदर है। तो बर्ड फूड डेल्टा अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट जो है वो मिसिसिपी रिवर बनाती है अमेरिका के अंदर। पर सुंदरबन डेल्टा जो है ये आपको मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। और सुंदरबन के टाइगर भी बहुत फेमस है, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा ही इतना, डेल्टा तो खैर बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, तो यहाँ पे इतना जंगल है, इतना घोर जंगल है कि यहाँ पर आपको शेर वगैरह बहुत मिलेंगे। बंगाल टाइगर जो फेमस है वो आपके सुंदरबन के ही फेमस हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको अब क्लियर कर दिया कि बर्ड फूड डेल्टा क्या होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है बिल्कुल कि बर्ड फूड डेल्टा होता क्या है। ऐसा लगता है जैसे पंछी का, आप ये देखो पंछी का पैर है, इस तरीके का लगता है ये। और ये मोटाई में भी ज़्यादा होता है, लंबाई में भी ज़्यादा होता है, इसकी विड्थ भी ज़्यादा होती है, इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे की कहानी बताते हैं आपको। अब आगे की कहानी है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब नदी जो है समुद्र में गिरती है तो वो चौड़ी हो जाती है या सकड़ी हो जाती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी आता है कि देखो होता क्या है कि जब नदी जो होती है वो जहाँ से निकलती है, जहाँ से उसका उद्गम होता है नदी का, या रिवर ओरिजिनेट, उसको मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं उद्गम। जहां से रिवर निकलती है, जहां से नदी निकलती है और जहां पे नदी खत्म होती है, या रिवर एंड्स, इस जगह को हम कहते हैं माउथ, माउथ या मुहाना। तो नदी जहाँ से अपने ओरिजिन होती है, जहाँ से पैदा होती है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, हिंदी में कहते हैं उद्गम। जहाँ पे नदी ख़त्म होती है, जो समुद्र के अंदर गिरती है, समुद्र के अंदर गिरती है, उसको हम कहते हैं माउथ या मुहाना। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुहाना जो होता है वहाँ पर जो रिवर है वो ख़त्म जहाँ पे होती है वहाँ पे नदी फैलती है, नदी फैलती है या नदी सिकुड़ती है। तो इसका सही आंसर ये है कि नदी जहाँ पर भी ख़त्म होती है तो समुद्र में मिलने से पहले वो फैलती है, वाइड हो जाती है। रिवर becomes wide at mouth। नदी जो है वो वाइड हो जाती है, याद रखना, ये हमेशा एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि नदी का जब अंत होता है तो वहाँ पर नदी बड़ी फैलती है, चौड़ी हो जाती है या सिकुड़ जाती है।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओब रिवर। ओब रिवर, ओब रिवर कहाँ है? रशिया में। ओब रिवर कहाँ पे मिलेगी आपको? रशिया में। ये किस तरीके की है देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके की है। यहाँ पर तो है कजाकिस्तान, यहाँ पर है मंगोलिया, अब ये जो ओब रिवर है ये ऐसे चलती है और आगे जाकर के इसके ऐसा मुंह खुल जाता है ऐसे, और ये है समुंदर। इसको हम कहते, ये समुंदर जो है ये है आर्टिक ओशन। तो ये यहाँ पे वाइड हो जाती है, ये यहाँ पे वाइड हो जाती है, इसको ये है ओब रिवर। ओब रिवर कहलाती है। और ये कायदे से ये जो जगह है ये साइबेरिया है, रशिया का पार्ट जो है साइबेरिया, ये वहाँ से निकलती है ओब, और ये चलती है साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ से होके ऊपर जाती है, कजाकिस्तान के यहाँ से निकलती है और ये होके ऐसे ऐसे ऊपर जाती है। तो इसका मुहाना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये दुनिया की सब ऐसी एक नदी है जिसका मुंह सबसे ज़्यादा खुला हुआ है जब ये समुद्र में गिरती है उसके पहले। तो जो दूसरा सवाल में जो मेन इम्पॉर्टेंट था कि माउथ के ऊपर रिवर का साइज़ क्या होता है, वो होता है वाइड, यानी चौड़ा, यानी फैलती है नदी। और नदी जब फैलती है तो वो आगे जाके ऐसे चौड़ी हो जाती है, आगे जाके ऐसे चौड़ी हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल है ओब रिवर, ओब नदी। चलिए ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है, ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब सवाल जो है सबसे बड़ा कि भाई नदियों का जो पानी होता है वो होता है फ्रेश, यानी एकदम प्योर, आप नदी का पानी उठा के पी सकते हो। पर समुद्र के अंदर जब नदियाँ गिर जाती हैं समुद्र में, तो समुद्र का पानी जो है वो कड़वा खारा क्यों हो जाता है? कड़वा खारा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखो आज जैसे अपनी धरती है, आप धरती को चाटो, धरती को चाटो, दीवार को चाटो, हाथ को चाटो, नाक में यूं करके चाटो, पसीना चाटो, आप कुछ भी चाटो हर जगह नमक है, कहीं पे कुछ भी चाट लो हर जगह नमक है। इस धरती पे नमक की कोई कमी नहीं। तो जब ऊपर से नदी नीचे आती है या पहाड़ों पर से नदी नीचे आती है तो वो सारा इरोजन करके चलती है। रिवर इरोड ऑल द salinity of land into sea. That is why sea is salty. And river is fresh. Yeah, river is having fresh water.
अब भाई नदी जो होती है ना, वो तो सारा नमक समुद्र को दे देती है, डिपॉजिट कर देती है सारा समुद्र के अंदर कि ले भाई तू ले, नमक ले, नमक ले, सब्जी में नमक कम है ना, ले नमक ले, खूब नमक ले, जम के नमक ले, इतना नमक ले, कोई टेंशन नहीं है, जो नमक ले। पर समुद्र बेचारा कहाँ जाएगा, वो किसको नमक देगा, वो तो किसी को नमक नहीं देगा। फिर जब भाप बन के पानी ऊपर उड़ता है और वो ज़मीन पे गिरता है, वो ज़मीन पे फिर सारा नमक लेकर के समुद्र में जाती है। तो इसलिए समुद्र का पानी जो होता है वो होता है खारा, नमकीन या सॉल्टी, और रिवर का जो पानी होता है वो हमेशा होता है प्योर। तो अपनी टोपोग्राफी के अंदर रिवर अपनी ख़त्म हो गई है, रिवर अपनी ख़त्म बिल्कुल भी। अब अपन कहानी लेके आते हैं ओशन की। अब अपन ओशन की कहानी लेके आते हैं। तो अब आगे की कहानी अपनी शुरू करते हैं। आगे की कहानी है अपनी ओशन टोपोग्राफी की। ओशन टोपोग्राफी, ओशन टोपोग्राफी की बात अपन शुरू कर रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला आता है कि भाई व्हाट इज़ लगून, लगून क्या होता है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। लगून में क्या होता है, सपोज करो ये तो है लैंड, मान लो कि ये है लैंड, ये है ज़मीन, और ये है समुंदर, सी कह लो या ओशन कह लो, ठीक है। अब नदियाँ जो होती हैं वो लाती हैं अपने साथ के अंदर मट्टी, कचरा, खूब सारा नदियाँ लेके आती हैं अपने साथ में कचरा। कोई यहाँ से ला रही है, कोई यहाँ से ला रही है, यहाँ आकर के ये कचरा यहाँ इकट्ठा हो गया। गौर से देखना, कचरा यहाँ इकट्ठा हो गया। अब जब ये कचरा यहाँ पर इकट्ठा हो गया तो इसको अपन कचरा मड कहते हैं, पर एक्चुअली जो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज होती है उसमें हम इसको कहते हैं सिल्ट, SILT, सिल्ट। अब हवाएं चलती है, लहरें ऊपर आती हैं, ये लहरें ऊपर चलती हैं। अब ये इसको टक्कर देती हैं, तो ये सिल्ट को उठा करके धक्का देके नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर धक्का देके ये इसको सिल्ट को यहाँ लगा देती हैं। ये सिल्ट यहाँ लग जाता है, ये सिल्ट यहाँ लग जाता है। तो ये सिल्ट को धक्का दिया, ये रिवर जो है यहाँ पे आकर के, ये रिवर है। अब ये सिल्ट जब यहाँ पे आ गया तो ये जाम हो गया। अब क्या होता है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि यहाँ पर पानी भर गया, यहाँ पर भर गया पानी, ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है। अब होता क्या है कि ये जो हिस्सा जो इसके अंदर पैक हो गया, ये कहलाता है लगून, ये कहलाता है लगून। लगून दरअसल ये होता है कि स्मॉल
स्मॉल वाटर एरिया इज separated from ocean or bigger water area is called लगून। इसमें क्या होता है कि छोटा जो पानी का इलाका होता है वो बड़े पानी के इलाके से अलग हो जाता है, क्योंकि जो रिवर अपने साथ के अंदर सिल्ट लेके यहाँ इकट्ठा करती है तो पानी का बहाव उसको धक्का देके ऊपर बंद कर देता है। तो ये पानी जो है ज़मीन के इस भाग के अंदर बंद होके रहता है। और लगून वाटर इज ऑलवेज लगून का जो पानी है वो हमेशा नमकीन होगा, क्योंकि इसका जो पानी है वो समुद्र से ही आया है। अब क्या होता है कि ये जो एरिया है ना लगून, जिसको हम ये लगून कह रहे हैं, ये जो लगून है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? ये नेवी वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेवी वाले जो होते हैं वो अपना पोर्ट जो है लगून के अंदर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? वो इस तरीके से बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको यहाँ से काटते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से काटेंगे, इधर से काटेंगे और ये थोड़ी सी जगह बना लेंगे जेसीबी से, किसी से भी तोड़ने की मशीन से ला करके इसको तोड़ेंगे और इस सिल्ट को यहाँ पे इतना सा कर देंगे, बस इतना सा, और ये जगह इनको मिल गई और ये यहाँ पर इन्होंने अपना पोर्ट बनाया, यहाँ पर इन्होंने अपना पोर्ट बनाया। इसका फ़ायदा ये रहता है कि कल को सुनामी आती है या कल को हाई टाइड बहुत ज़्यादा आता है या कोई तूफ़ान आता है तो ये सिल्ट के यहाँ लगे होने से डैमेज नहीं होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है इस पोर्ट के ऊपर। आज अगर ये पोर्ट यहाँ बना देंगे, इधर बना देंगे, तो सुनामी आएगा या चक्रवात आएगा, बवंडर आएगा और इसको सब उड़ा देगा, 1 मिनट के अंदर उड़ा देगा, इसको उड़ा के ख़त्म कर देगा। पर यहाँ पे आएगा उड़ाने के लिए तो यहाँ पे तो बीच में भाटे आ गए ना, पत्थर आ गए ना सिल्ट के जो जम गए हैं यहाँ पे, तो ये बच गया। या यहाँ से आएगा तो ये यहीं पर अटक गया। तो नेवी वाले यहाँ बनाते हैं, तो ये जो गैप बनाते हैं, नेवी वाले जो ये गैप बनाते हैं जिससे वो यूं करके अंदर जा सकें पोर्ट पे, इस गैप को क्या कहते हैं? सोचो क्या कहते हैं इस गैप को? मैं बताता हूं। इस गैप को बोलते हैं टाइडल एंट्री, और हिंदी के अंदर इसको कहते हैं ज्वार प्रवेश द्वार। ये जो तोड़ते हैं इस एरिया को कहते हैं टाइडल एंट्री या ज्वार प्रवेश द्वार। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई लगून क्या होता है। लगून जो होता है वो जो नदियाँ अपने साथ के अंदर सिल्ट लेके आती हैं वो जमा कर देती हैं और समुद्र की लहरें उसको खसका करके यहाँ पे धरती पे वापस फेंकती हैं, पुश करती हैं और उसको यहाँ जमा देती हैं। जमा होने की वजह से यहाँ जो पानी कट जाता है समुद्र से, जो फंस जाता है पानी, इस एरिया को कहते हैं लगून। अब इसके बाद के अंदर कहानी आती है कि भाई लिटोरल केव क्या होती है, लिटोरल गुफा क्या होती है। लिटोरल गुफा मैं आपको बता देता हूँ। अब लिटोरल गुफा क्या होती है।
लिटोरल गुफा के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज करो, मान लो कि ये लैंड है और ऐसे एक पहाड़ है, यहाँ पे समुंदर है, तो यहाँ की जो लहरें ऊपर चलेगी तो वो इसको पुश करेंगी, इसको टकराएंगी, इसके अंदर धक्का देंगी, इसको पुश करेंगी बार बार। तो जब इसको पुश करेंगी तो यहाँ पर एक गैप बन जाता है, और ये जो होता है ना, ये ऊपर पूरी चट्टान है, कवर है ये, और ये यहाँ पर नॉर्मल सा लैंड है और यहाँ तक पानी आ जाता है। ये केव हो जाती है एक तरह की, ये गुफा हो जाती है जो कि हमेशा समुद्र के पास के अंदर या ओशन के पास के अंदर या आइलैंड्स की जो एरिया होते हैं वहीं पे मिलती है। इसको हम बोलते हैं लिटोरल केव, इसको हम बोलते हैं लिटोरल केव। कोई पहाड़ होता है, वहाँ पर ओशंस की जो टाइड होती हैं या ओशंस की जो वेव्स होती हैं, जब वहाँ पे टाइड आता है या मतलब चलती रहती हैं, वो जो बहाव है समुद्र का वो चलता रहता है, तो वो आके उसको टक्कर मारता है, टक्कर मारता है, मारता है, मारता है। तो यहाँ पर क्या होती है, वेदरिंग। वेदरिंग होती है, इसको हिंदी में हम कहते हैं अपक्षय। इस वजह से इसके अंदर हो जाता है खड्डा, और खड्डा होने से ये हो जाती है गुफा। अच्छा, ये गुफाएं भी बड़ी काम में आती हैं। जैसे आज नेवी वाले हैं, कोई अपना शिप है या उसका कोई नेवी की सबमरीन है, उसको पेट्रोल भराना है, तो वो इसके अंदर ज़्यादातर अपने वो रखते हैं फ्यूल पंप्स, जो कि सबमरीन में इसके अंदर पेट्रोल भरते हैं। तो इससे क्या होता है, ये गुफाएं जो होती हैं ना, उसके अंदर क्या है कि सैटेलाइट वगैरह इनको कैच नहीं कर पाती। नहीं तो आज दुश्मन देश क्या बोलेगा, आपके पास 10 सबमरीन है, अरे 4 पे पेट्रोल भर रहा है अंदर, तो अरे अपन तो हमला कर दो, अगर वो पकड़ में आ जाए तो। पर ये पकड़ में नहीं आती कि 4 पेट्रोल भरा रही है, तो वो हमेशा गफलत में रहते हैं कि यार इसके पास में 10 है तो 4 कहाँ गई, वो अंदर ही तो नहीं है, ज़्यादा अंदर तो नहीं है, कहीं और तो नहीं है। इस वजह से ये गुफाएँ इसलिए भी काम में आती हैं। कई लोग यहाँ पर जो हैं घूमने फिरने के हिसाब से भी जाते हैं, क्योंकि बहुत ही नेचुरल ब्यूटीज़ होती हैं। तो लिटोरल केव होता है ये गुफा। इनकी फ़ोटोज़ में साथ के अंदर आपको नीचे दिख जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में बीच क्या होता है, बीच क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुलीन कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग क्या कहते हैं, नदियों का जो तट होता है, नदियों का जो किनारा होता है, उसको भी लोग बीच कहते हैं, अरे बीच है, और समुद्र के किनारे को भी अरे बीच है। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। जो समुद्र जो सी की कोस्ट लाइन होती है, सी कोस्ट लाइन, उसको तो हम कहते हैं बीच। पर जो रिवर होती है, रिवर की जो कोस्ट लाइन होती है, उसको हम कहते हैं बैंक ऑफ रिवर, या हम कहते हैं रिवर साइड, या हम कहते हैं हिंदी में तट, नदी का तट। ये चीज़ ध्यान में रखना कि हर जगह का जो कोस्ट लाइन होती है वो बीच नहीं होता है, हर चीज़ अलग होती है। कहने वाले कुछ भी कहते हैं,
नदी का तट भी है, अरे तो बीच है, अरे कहाँ से बीच है, बाबा जी का ठुल्लू बीच है, बीच कहाँ से है भाई, ये नदी का तट है या रिवर साइड है या बैंक ऑफ रिवर है, और समुद्र का जो कोस्ट लाइन है उसको हम कहते हैं बीच। अब बीच क्या होता है, बीच में आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने आपको लगून बताया था। अपने इंडिया का सबसे फेमस जो लगून है उसका नाम है चिल्का लेक, चिल्का लेक लगून, जो कि उड़ीसा के अंदर है। चिल्का लेक जो है ना, वो इंडिया का सबसे फेमस लगून है, सबसे फेमस, बहुत ही फेमस लगून है। इसका नाम है चिल्का लेक। चलिए अब बीच की बात अपन करते हैं कि बीच क्या होता है। बीच वो इलाका होता है, जैसे सपोज करो कि ये लैंड है और ये है सी, ठीक है, यहां पर है पानी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब टाइड आता है या पानी का बहाव चलता है, हवा से पानी का बहाव यूं चलता है, तो पानी अपने साथ के अंदर मिट्टी लेके आता है। तो मिट्टी जो है वो यहाँ जमा करता है शुरू के अंदर, फिर थोड़ा टाइम बीतता है, फिर इसके ऊपर और जमा हो जाती है, फिर थोड़ा टाइम बीतता है, इसके ऊपर और जमा हो जाती है, फिर बीतता है और जमा हो जाती है, फिर बीतता है और जमा हो जाती है, फिर बीतता है तो ये और जमा हो जाती है। तो ये जो होता है ना, यहाँ पर ये बीच, यहाँ पर मिट्टी जमा हो जाती है। अब आप देखना, कभी भी आप समुद्र के अंदर जाओगे, समुद्र में या बीच के ऊपर जाओगे और पानी में जाओगे, तो ज़मीन चलेगी और आप धीरे धीरे नीचे जाओगे। जैसे ऐसे चले, फिर नीचे गए, फिर ऐसे नीचे गए, फिर ऐसे नीचे गए, फिर ऐसे नीचे गए, फिर ऐसे नीचे गए, इस तरीके से जाओगे। वो इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी इकट्ठी होती जाती है और यूँ ढलान होती जाती है, ये ढलान होती जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर पानी जो होता है, द वाटर लेवल ऑन बीच is very shallow. Due to this, all dangerous sea creatures won't be able to come on beach. यहाँ का पानी इतना शैलो होता है, मतलब छितरा सा पानी होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है। आज यहाँ तक तो आदमी अपन चल के ही जाते हैं पानी के अंदर, यहाँ तक पानी देखा होगा कई बार। जैसे अपन पानी के अंदर घुसते हैं, किसी की हाफ पैंट होती है तो फक करके से ऊपर आ जाती है हवा भर जाती है उसके अंदर। उसका हवा भरने का रीज़न यही है कि भाई ये नीचे जाता है धीरे धीरे, आदमी डूबता नहीं है एकदम, जब तक कि वो बहुत आगे तक नहीं निकल जाए, इसकी स्लोप में यूँ नीचे तक नहीं आ जाए, जब तक पानी में आदमी डूबता नहीं है। पैंट ऊपर आ जाती है, हाफ पैंट वो चड्डियाँ ऊपर आ जाती है। खैर चलो, जोक्स अपार्ट, मजाक अलग बात है। तो बीच जो होते हैं वो बहुत बढ़िया जगह होती है घूमने के हिसाब से।
इसके ऊपर कई गाने भी बने, जैसे तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ आ चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूँ आ चलती क्या। तो वही ऐसा ही है कि ये बीच जो है ना, ये घूमने के हिसाब से बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये समुद्र जो है ये अपने साथ में बीच भी बनाता है। तो भाई आज के लिए अब इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। आज के वीडियो के अंदर अपना इतना ही है, ओशन के अंदर आगे अपन फिर बात करेंगे। अभी अपना कौन सी ज्योग्राफी ख़त्म हो रही है, अपनी ज्योग्राफी चलती रहेगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको मज़ा आया हो वीडियो के अंदर तो इसको सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर बजा दें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।